नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। NH-33 में टेलर ने डाला टेम्पो को मारी टक्कर, टेलर चालक फरार, टेम्पो चालक की हुई मौत। बर्मा माइंस में गोली चालन की घटना में युवक घायल, पुलिस ने घटना में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की हुई शुरुआत, बाजारों में लोगों की भीड़, महंगाई चरम पर। घर में घुसकर बुजुर्ग की पिटाई करने वाले सब इंस्पेक्टर को किया गया लाइन क्लोज, SSP ने की कार्रवाई। खबरें अब विस्तार से। ओलेडी थाना अंतर्गत NH-33 में टेलर ने डाला टेम्पो को टक्कर मारी, जिसमें टेम्पो चालक की मौत हो गई। ओलेडी थाना अंतर्गत NH-33 में टेलर ने डाला टेम्पो को टक्कर मार दी, टेलर चालक मौके से फरार हो गया। घायल डाला टेम्पो चालक को MGM अस्पताल में जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। टेलर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामले के संबंध में मृतक गणेश तंतुबाई का छोटा भाई विजय तंतुबाई और सहयोगी ने जानकारी दी। जानकारी यही मिला कि रोड क्रॉस कर रहा था, हाथ देख के, समझे कि नहीं, तो पीछे से जैसे मारा है ना तो पलटी हो गया, टेम्पो पलटी होगा तो इससे हादसा हुआ। कहाँ पे हुआ ये घटना? ये हुआ आपका महिंद्रा शोरूम का पास, जो कट है ना वहाँ पर एक ठो, वो कट से उन्हें हाथ देके पार हो रहे थे, तब तक पीछे से मारा जैसे टेम्पो पलटी हो गया। क्या कौन सा टेम्पो चलाते हैं? डाला टेम्पो, लाल वाला। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गणेश तंतुबाई। कहाँ के हैं ये? डिमना बस्ती DVC। सब आप लोग साथी हैं? हाँ, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी तो पकड़ाया है। उधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में अपराधियों ने युवक पर फायरिंग कर दी। इस घटना में प्रवेश कुमार नामक युवक घायल हो गया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में अपराधियों ने युवक पर फायरिंग कर दी। इस घटना में प्रवेश कुमार नामक युवक घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और घायल को इलाज के लिए TMH लेकर पहुंचे, जहां प्रवेश की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली सत्यनारायण गौड़ उर्फ सत्तू ने चलाई। पुलिस ने सत्तू गौड़ समेत 4 लोगों को तत्काल हिरासत में ले लिया है। लोगों ने बताया कि बाइक चलाने को लेकर बस्ती में विवाद हुआ, जिसके बाद सत्तू गौड़ ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली चलने की सूचना थी, इसका सत्यापन किया गया तो पाया गया कि बस्ती के ही निवासी द्वारा आपसी रेस ड्राइविंग को लेकर विवाद के चलते गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति के जख्मी होने की सूचना है। जो जख्मी है उसको TMH रेफर किया गया। भाई को अंधाधुंध गोली चला रहा, तो वो नहीं देख रहा, बच्चा घर का बस्ती में सब जगह खड़ा रहता है। अंधाधुंध गोली चलाने का मतलब क्या है? अब दुश्मनी सबसे लेना चाहते, फोकट। सत्तू अकेले गोली चला रहा था कि और भी गोली चलाने वाले वही चाहते हैं, और उसका बेटा लोग सामान अलग अलग पकड़ा हुआ था, हथियार लिया हुआ था। हाँ। वहीं जमशेदपुर SSP ने की कार्रवाई, घर में घुसकर बुजुर्ग की पिटाई करने वाला सब इंस्पेक्टर को लाइन क्लोज किया। जमशेदपुर SSP किशोर कौशल द्वारा गुरुवार को गालोडी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष दास को लाइन हाजिर कर दिया गया। SI संतोष दास पर बड़ा खुर्शी गांव निवासी बुजुर्ग गुरुचरण महतो के साथ घर में घुसकर गाली गलौज एवं पिटाई का आरोप लगा था, जिसके बाद SSP ने लाइन हाजिर कर दिया। मालूम हो कि बड़ा खुर्शी गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग गुरुचरण महतो ने गालोडी थाना के SI संतोष दास पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मारपीट में गुरुचरण महतो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मारपीट में दीवार पर टकराकर उसका सिर फट गया था। SDPO कुलदीप टोपो और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग द्वारा पुलिसिया मारपीट मामले की जाँच की गई। उनके द्वारा पीड़ित गुरुचरण महतो पत्नी सरला महतो, घटना के गवाह लाल महतो से बयान लिया गया था। वहीं गुरुवार को झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति नेता रामदास मुर्मू के नेतृत्व में पीड़िता सरला महतो आरोपी SI संतोष दास पर कार्रवाई के लिए SSP से मिली थी। दोषी को बचाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने SSP से कार्रवाई की मांग की थी। इधर लोक आस्था का इस महापर्व पर जहां बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी चरम पर है। फलों के मूल्य पर आग लगी हुई है, बावजूद इसके महंगाई पर आस्था भारी पड़ते नजर आ रही है। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस महापर्व में चूल्हे से लेकर फल का अपना महत्व है, पर पैदावार कम होने की वजह से फलों के मूल्य में काफी वृद्धि नजर आ रही है। परसूडी मंडी में हर एक फल के मूल्य में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। छठ पूजा में हर एक फल का अपना महत्व होता है। अगर हम केले के कांदी की बात करें तो इसका भी एक अलग महत्व है।
पर इस बार पैदावार कम होने से फल मंडी में अन्य राज्यों से आने वाले फल के वाहन काफ़ी कम आए हैं। कम माल आने की वजह से मूल्य में बेतहाशा वृद्धि नजर आ रही है। एक तरफ महाजन बढ़ते मूल्य के पीछे पैदावार की कमी बता रहे हैं, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है। भले ही फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, पर लोक आस्था का इस महापर्व पर श्रद्धालु फलों की खरीदारी करते नहीं चूक रहे। आपको जो भाड़ा है, जो पार्सल 80,000 रुपया गाड़ी आता था, इन साल 1,20,000 रुपया भाड़ा। और इतना महंगाई खेती में है, खेती में इतना महंगाई है कि उसका कम से कम 200 रुपया कांदी इन साल महंगा बिकेगा। जो 400 बिकता तो 600 बिकेगा, जो 600 बिकता तो 800 बिकेगा। बाज़ार में तो महंगाई पर तो हावी पड़ेगा, पैसा नहीं है बाज़ार में। बहुत तरह का बात है, माल मंगाने से पहले सोचना पड़ रहा है, बाज़ार में थोड़ा पैसा का भी कमी है। हर साल से इन साल कम होने का मेन कारण है कि ट्रांसपोर्ट जो लोडिंग है अनलोडिंग, उसका जो है भाड़ा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है और पैदावारी बहुत कम है केले का इस बार। इस वजह से जो है हर साल आता था 40 गाड़ी 50 गाड़ी, इस बार आया 12 से 13 गाड़ी। केला शॉर्ट करेगा, केला बहुत महंगा बिक रहा है। केले का तो आगे साल से इस साल बहुत ही उचित मूल्य देखने को मिल रहा है। कारण यही है कि आमदनी कम होने के कारण, फसल में कुछ गड़बड़ी होने के कारण फसल कम हुई, जिसके कारण रेट दुगुना है इस बार। आगे साल के भांति इस साल डबल है, जो कि 300 से 600 तक का रेट इस साल माना जा रहा है। और देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार ट्रेनों में आगजनी की घटना को लेकर चक्रधरपुर मंडल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीआरएम अरुण जी राठौर ने विशेष ड्राइव के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्सल यार्ड का निरीक्षण किया। देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेनों में आगजनी की घटना के मामले सामने आए हैं। ऐसे में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर चक्रधरपुर मंडल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम स्वयं विशेष ड्राइव के तहत विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म स्थित पार्सल यार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही इस बात पर उपस्थित रेल कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित कराया कि पटाखे, सिलेंडर या फिर किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ट्रेनों में ना ले जाकर जाया जा सके। पूरी तरह से यात्रियों का सामान पार्सल यार्ड में जाने वाले सामानों की जांच का आदेश दिया। जानकारी देते हुए डीआरएम अरुण जे राठौर ने कहा कि एक विशेष ड्राइव चलाकर पार्सल यार्ड का निरीक्षण, साथ ही डिपो में भी इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थों को ट्रेन में लेकर ना जाया जा सके, ताकि किसी तरह की अनहोनी हो, अन्यथा यात्री दंड के भागी बन सकते हैं। टाटा में भी हम चेकिंग किए, वहाँ कोई सिलेंडर ले जा रहा था, उनको उतार दिए। तो ऐसे हम स्टेप्स ले रहे हैं कि फायर रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, और रेलवे अपना डिपोस में कोई लूज कनेक्शंस हो या फैन कुछ ख़राब हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ख़राब हो, वो सब भी चेक कर रहे हैं हम इस ड्राइव में। गोलमुरी स्थित बंद पड़े केबल कंपनी में अचानक आग लग गई। टाटा स्टील अग्निशमन विभाग और टाटा मोटर्स अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित बंद पड़े केबल कंपनी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग, टाटा स्टील अग्निशमन विभाग और टाटा मोटर्स अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने के पीछे क्या कुछ कारण है, इसका पता नहीं चल पाया है। विगत कई वर्षों से केबल कंपनी बंद है। आज अचानक स्थानीय लोगों ने बंद पड़े कंपनी के अंदर आग की लपटों को देखा और इसकी जानकारी संबंधित विभाग, थाना और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। सूचना मिली है और देख रहे हैं पूरा फोटो में कि केबल कंपनी के अंदर पूरा आग जल रही है पूरा जोर से, और फिर दमकल गाड़ी आई हुई है आग को बुझाने के लिए। आज जा रहे हैं, पूरा रूम का अंदर पूरा धधक रहा है आग। दमकल गाड़ी घुसने का जगह नहीं बनाया गया, जगह नहीं है। आम गाछ उसको हुक कर रहे हैं, आम गाछ काटने का कोशिश कर रहे हैं, डाली उली तोड़ रहे हैं, उसको घुसाएंगे। कितना घंटे पहले आग लगी थी यहाँ पर? 1 घंटा लगभग 1 घंटा हो गया। नमन परिवार ने करतार सिंह सराभा को श्रद्धांजलि दी। अमरप्रीत सिंह काले ने कहा, देश के लाल शहीद करतार सिंह सराभा के बलिदान को शत शत नमन। जमशेदपुर शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था नमन परिवार द्वारा प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी करतार सिंह सराभा की पुण्यतिथि पर संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं, महिलाओं एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में उन्हें याद करके श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि करतार सिंह सराभा को अपने शौर्य, साहस, त्याग एवं बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा।
उनके शौर्य एवं बलिदान की मार्मिक गाथा आज भी भारतीयों को प्रेरणा देती है और देती रहेंगी। यदि आज के युवा सराभा के बताए हुए मार्ग पर चले तो न केवल अपना अपितु देश का मस्तक भी ऊंचा कर सकते हैं। उधर पोटका प्रखंड में सितंबर-अक्टूबर महीने का नहीं मिला आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार की राशि, फिर भी पोषाहार का वाउचर बन रहा है। सेविका सीमा चटर्जी ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर महीने बीत चुके हैं और अब नवंबर चल रहा है, लेकिन अब तक पोषाहार की राशि हम लोगों को नहीं मिल पाई है, जिससे हम लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ारों में खाद्य सामग्री की दाम काफ़ी बढ़ गई है। किसी तरह हम लोग सेंटर चला रहे हैं। सितंबर-अक्टूबर का पोषाहार का वाउचर भी हम लोग जमा कर दिए हैं। समस्या हम लोग का ये कि जो पोषाहार देता है सरकार, तो पोषाहार अगर माह में देता तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। 2 माह, 3 माह, 4 माह के बाद देता है तो इसमें हमको बहुत ही दिक्कत होता है। ताकि सरकार का जो रेट है उस रेट में तो हमको दुकान से नहीं मिलता है ना, बाज़ार का रेट अलग है, सरकार का रेट अलग है। फिर भी हम लोग मैनेज करके चलते हैं। तो हमको अगर माह पोषाहार का राशि मिल जाता तो हमको दिक्कत नहीं आता। तो अभी तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर चल रहा है, इसका बाकी है। तो हर माह इसका पेमेंट करने से कोई सेविका का कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि बाज़ार का रेट सरकार को जानना चाहिए कि बाज़ार में क्या रेट है और वो हमको क्या देते हैं। अगर वो चाहेंगे कि हम बाज़ार का रेट नहीं देते हैं और सरकार का रेट में हम खरीदेंगे, चाहेंगे 10 किलो खरीदिए, तो सरकार का रेट से हम 10 किलो तो नहीं खरीद पाएंगे। कितना दिक्कत हो रही है आप लोगों को? तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है। उतना पैसा हम लोग कहाँ से देंगे। शहरी क्षेत्र में छठ पर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में तालाबों की स्थिति देख लोगों में आक्रोश है। जमशेदपुर में एक तरफ शहरी क्षेत्र में छठ पर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में इस तैयारी को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और प्रखंड के पदाधिकारी की उदासीन रवैया देखी जा रही है। स्थिति को देखते हुए पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह स्वयं इस कार्य का बीड़ा उठाते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के परसोडी, नामोटोला, इमली तालाब छठ घाट, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु छठ पर्व पर एकत्रित होते हैं, पर तैयारी की बात करें तो किसी तरह की कोई तैयारी होता ना देख ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष समाजसेवी राजकुमार सिंह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 30 जलाशयों की साफ सफाई और 3 से 4 कृत्रिम छठ घाट व्यक्तिगत तौर पर तैयार कर श्रद्धालुओं को सुपुर्द किया जा रहा है। इतना ही नहीं, साफ सफाई से लेकर साज सज्जा की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधे पर उठाकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी छठ पर्व के दौरान ना हो। देखिए, कल तक आप आइएगा तो घाट एकदम सज के तैयार रहेगा, बहुत बेहतर ढंग से, ठीक है। और हम कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा। हम अपने स्तर से जो हर साल करते हैं वो काम इस साल भी हम लोग शुरू किए हुए हैं। और इस क्षेत्र में जो पुराना मेरा जिला परिषद क्षेत्र के साथ साथ कुछ बागबेड़ा का एरिया है, कुछ गोविंदपुर का एरिया है, जहाँ पानी भरने, कृत्रिम तालाब में पानी भरने का भी काम करते हैं अपने निजी टैंकर से। कल से उसकी भी शुरुआत हम लोग सुबह से कर देंगे, जो परसों तक चलते रहेगा। सिद्धगोड़ा यूथ संघ काली पूजा कमेटी क्रॉस रोड नंबर 2 के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य काली पूजा का आयोजन किया गया। यह पूजा वर्ष 1991 से सिद्धगोड़ा यूथ संघ काली पूजा कमेटी की तरफ से आयोजित किया जाता है। यह निर्मित पंडाल आदिवासी कलाकृति को दर्शाता है, साथ ही विद्युत सज्जा भी देखने लायक है। आपको बता दें, इस पूजा पंडाल का उद्घाटन 11 नवंबर 2023 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया था। इसी कड़ी में यूथ संघ काली पूजा कमेटी की तरफ से एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी, विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश श्री सिंह, पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष राजीव सिंह, कबीर शिवान, श्रीमती नेता 8 श्री अविनाश सिंह राजा, नामी जनता पार्टी के मंडल विनोद राय, रविंद्र सिंह जी, टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट सजीव चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट संजय सिंह, सेक्रेटरी अजय चौधरी जी, कमेटी मेंबर विजय चौधरी, अशोक जी, नोड़ा थाना प्रभारी सुबोध कुकर तिवारी को युद्ध संघ काली पूजा कमेटी के द्वारा अंक वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इधर जुगसलाई विधानसभा लोकप्रिय विधायक मंगल कालंदी के द्वारा एवं मां का आशीर्वाद फाउंडेशन के द्वारा एवं सोमा देवी के सौजन्य से आज सरजामदार निदिर टोला में छठ व्रतियों के लिए सूप एवं प्रसाद का वितरण किया गया।
जिसमें 101 परिवारों को पूजा की सामग्री दी गई। यह आयोजन हर साल करीब 6 सालों से किया जा रहा है। छठ व्रतियों को फल सूप दिया जाता है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र सिंह, संतोष ओझा, सीमा देवी, मुखिया नागी मुर्मू एवं मां का आशीर्वाद फाउंडेशन से दुलार बारी, रघुघन मंडल, अमित बारी, अजीत बारी, राजेश कांड, गुणधर बुधुक, राजकुमार प्रधान सदस्यगण शामिल थे। माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन एवं हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मंगल कालिंदी जी के सौजन्य से सभी लोगों के बीच बांटा जा रहा है, ताकि लोग, वैसे लोग जो ज़रूरतमंद है और माँ का व्रत रखना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, उनके हम सहयोग के रूप में हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम नदी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त, धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी, निकायों के विशेष पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी एवं जिसको की टीम भी मौजूद रही। इनके द्वारा तमाम नदी घाटों के सफाई, नदी के जलस्तर एवं घाटों में आने वाले व्रतधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान तमाम पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में छठ महापर्व को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने को लेकर कटिबद्ध है और इसी के निमित्त शहर के तमाम नदी एवं छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। सभी नदी घाटों में लाइट, पेयजल, आने जाने का मार्ग समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई घाटों को बड़ा किया गया है जो डेंजर जोन में नहीं है। बहुत जगह चेंजर रूम की ज़रूरत है, बहुत जगह थोड़ी बहुत अभी और सफाई की ज़रूरत है। जो डेंजर जोन है उसमें कैसे हम गोताखोर वगैरह को लगाएं ताकि कोई अप्रिय घटनाएं नहीं घटें। आपके माध्यम से लोगों से हम प्रार्थना भी करेंगे कि जो भी डेंजर जोन है उस डेंजर जोन से थोड़ा दूर रहें और बहुत सारे नए इलाके चिन्हित किए गए हैं जो सुरक्षित हैं। उन इलाकों में लोक आस्था का महापर्व मनाएं। बहुत साफ़ सुथरा भी हुआ है और भी हो रहा है। बिजली की भी व्यवस्था हो रही है, पानी पीने का पानी की भी व्यवस्था हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग इस लोक आस्था का महापर्व को बहुत सादगी के साथ मनाते हैं, लेकिन सुरक्षित होकर भी मनाएं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने अपना स्थापना दिवस एक बार फिर से मानव सेवा कर मनाया। वहीं संस्था के द्वारा इस मौके पर नारी एवं रक्तवीर योद्धाओं के सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जमशेदपुर ब्लड सेंटर के चेयरमैन रुचि नरेंद्रन, सचिव नलिनी राममूर्ति, शिक्षाविद प्रज्ञा सिंह, समाजसेवी अचिंतम गुप्ता समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। फाउंडेशन ने इस दिवस को किरणमयी जन्मोत्सव को समर्पित किया। सुबह से ही फाउंडेशन ने मानव सेवा के क्षेत्र में तमाम कार्य किए, जिसके बाद सम्मान समारोह के तहत कई रक्तवीर योद्धाओं एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले महिलाओं को भी यहां सम्मानित किया गया।
दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार नागपंचमी के मौके पर जमशेदपुर शहर में भी नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पेड़ों के नीचे लोग फल, दूध, पुष्प आदि अर्पित करते नजर आए। बता दें, इस दिवस में नाग देवता को प्रसन्न करने एवं परिवार की सुख शांति की कामना के लिए पूजा अर्चना की जाती है। पूरे दक्षिण भारत में इस त्योहार को काफ़ी मान्यता है। जमशेदपुर में सुबह से ही तमाम दक्षिण भारत के निवासी अलग अलग इलाकों में पेड़ के नीचे पूजा करते नजर आए। पूजा करने वाली महिलाओं ने कहा कि नाग देवता की पूजा कर सभी अपने परिवार के सुख शांति की कामना करती हैं। ये हम लोग सांप को घर परिवार समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य में शांति हो, सब मनोकामना नाग देवता से हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसका हम लोग पूजा करते हैं। मानगो चौक पर मानगो मंडल कांग्रेस की ओर से 2100 श्रद्धालुओं के बीच सूप व पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत किया। कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा में नहीं होगी कटौती, प्रशासन रहेगी मुस्तैद। नहाय खाए के साथ ही महान लोक आस्था का महापर्व शुक्रवार से शुरू हो गया है। लाहौर नगरी जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में छठ की तैयारी जोर शोर से जारी है। इधर छठ व्रतियों की सेवा में सामाजिक और राजनीतिक संगठन जहां पूरी तन्मयता से जुटे हैं, वहीं प्रशासन भी मुस्तैदी से छठ घाटों की साफ सफाई से लेकर विधि व्यवस्था को संभालने में जुट गई है। शुक्रवार को मानगो मंडल कांग्रेस की ओर से मानगो चौक पर 2100 छठ व्रतियों के बीच सूप व अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की और अपने हाथों से व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का मानगो मंडल कांग्रेस की ओर से स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि लोक आस्था के इस महापर्व में प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि पवित्रता के इस पर्व में पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और छठ के इस पवित्र पर्व पर हमारे मानगो मंडल की ओर से सूप वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पवित्र काम में पूरा हमारा मानगो मंडल शामिल है। मैं अध्यक्ष के साथ पार्टी के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता हमारे सभी छठ घाटों में साफ सफाई के लिए भी लगे हुए हैं और वहाँ की देखभाल और उसकी सुरक्षा के लिए भी लगे हुए हैं। आस्था के छठ पूजा महापर्व के अवसर पे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में खुदीराम बोस चौक पे 2100 सूप का वितरण किया गया है। जो सूप में फल फूल जितना भी पूजा की सामग्री है उससे भरा हुआ है और हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब सुखी और समृद्धि रहे और छठ माँ का आशीर्वाद उन पर कृपा बने रहे। तैयारी कैसी है? तैयारी हम लोग छठ पूजा में मतलब साफ सफाई को लेके पूरा सक्रिय है। हम लोग के माननीय मंत्री और नगर निगम भी हर घाट पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम के विशेष अधिकारी भी, मंत्री जी भी और जितने कार्यकर्ता हैं सब निरीक्षण कर रहे हैं। जमशेदपुर के राही ट्रस्ट ने अपना छठा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। वही स्थापना दिवस के मौके पर कवि सम्मेलन, भजन, जादू कला आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई मुख्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राही ट्रस्ट के चेयरमैन विकास कुमार साहनी ने कहा कि पिछले 6 सालों से हमने क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किया है और आज राही ट्रस्ट अपना छठवां स्थापना दिवस मना रहा है। आज से 6 साल पहले 16 नवंबर 2017 को इस ट्रस्ट का स्थापना हुआ था। इस स्थापना दिवस पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। वही बिहार सरकार के पूर्व कल्याण मंत्री गोवर्धन नायक को राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव रायकमन में किया गया अंतिम संस्कार। वही मौके पर उपायुक्त अनन्या मित्तल, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा, मझगांव विधायक नीरज पूर्ति, पूर्व मंत्री मणकुवर गागराई समेत कई मुख्य लोग शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि बिहार सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री रह चुके गोवर्धन नायक का कल पैतृक गांव रायकमन में निधन हो गया था। उनके निधन से गांव में शोक का माहौल देखा गया। वहीं आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बताया जा रहा है कि मझगांव विधानसभा से विधायक भी रह चुके थे। तत्कालीन बिहार में लालू प्रसाद की सरकार में उन्हें आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया गया था। 1995 के दौर में वे काफ़ी लोकप्रिय थे। और जमशेदपुर में सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी में जहां सभी श्रद्धालु जुटे हैं,
वहीं चित्रकार भी अपनी कला के माध्यम से आदित्य L1 संदेश सभी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नज़ारा मानगो का है, जहां स्वर्णरेखा पुल के नीचे पत्थरों का आदित्य L1 को देखते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देती हुई छठ व्रतियों को दर्शाया गया है, जिसे चित्रकार विशेंद्र नारायण सिंह के द्वारा दर्शाया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए विशेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को आदित्य L1 की सफलता की हम शुभकामनाएं देते हैं, जहां सूर्य उपासना के महापर्व में आने वाले छठ व्रती महिलाओं तक आदित्य L1 का संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब पूरे विश्व का पहला देश बनेगा जहां हम भगवान सूर्य देव की अगल बगल होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे। हर साल मैं थीम देता हूं, एक मतलब लोगों को संदेश देता हूं। इस बार संदेश है कि हमारा कि आदित्य L1 हमारे जो अब जनवरी में पहुंचने वाला है, उस पर मैं छठ पर्व पे उसको याद दिलाना चाहता हूं कि जनता को कि अब हमारा भारत सूर्य के करीब पहुंच चुका है और उससे अब हमें उसके साथ और वैज्ञानिकों को शुभकामना और उनकी उन्नति के लिए शुभकामना बधाई देना चाहिए और इस पे याद रखने के लिए जनता को मैंने ये संदेश दिया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। NH-33 में टेलर ने डाला टेम्पो को मारी टक्कर, ट्रेलर चालक फरार, टेम्पो चालक की हुई मौत। बर्मा माइंस में गोली चालन की घटना में युवक घायल, पुलिस ने घटना में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की हुई शुरुआत, बाजारों में लोगों की भीड़, महंगाई चरम पर। घर में घुसकर बुजुर्ग की पिटाई करने वाले सब इंस्पेक्टर को किया गया लाइन क्लोज, SSP ने की कार्रवाई। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।